तो हाँ, तो प्यारे साथियों, कैसे हो? तो आज हम लाए हूँ क्लास 12th हिंदी चैप्टर 11 प्यारे नन्हे बेटे का लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। चलिए बताइए, लेखक परिचय यानी कि ऑब्जेक्टिव कराने से पहले हम सब लेखक परिचय का जीवन काल स्थिति बताता हूँ कि जन्म मृत्यु कब हुआ था, कौन सी कविताएं की कृतियाँ इनका लिखा हुआ। बताते हैं पहले कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1937 में, जो कि छत्तीसगढ़ है। कहाँ है? भिलाई के छत्तीसगढ़ में हुआ था जन्म। इनका निवास स्थान पूछा, रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इस याद करना कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1937 में। कहाँ हुआ था? तो भिलाई के छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल जी के निवास स्थान पूछे, क्या है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल जी के निवास स्थान पूछे तो कहाँ बताएंगे? तो रायपुर के छत्तीसगढ़ में। और ऑब्जेक्टिव निकलता है कि इनमें से अकादमी पर जो विनोद कुमार शुक्ल जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1999 में। और विनोद कुमार शुक्ल जी के पहला कविता प्रकाशित कब हुआ था, तो 1971 में प्रकाशित हुआ था, 1971 में। और क्वेश्चन के विनोद कुमार शुक्ल जी की प्रमुख रचना है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, सब कुछ होना बच गया, पेड़ पर कमरा है विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी है। ठीक ना। और विनोद कुमार शुक्ल जी की उपन्यासों को कहेगा तो विनोद कुमार शुक्ल जी की निम्नलिखित तीन उपन्यास है। पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज और फिल्म का निर्माण विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ है। चलिए, यह विनोद कुमार शुक्ल जी का जीवन काल के जितने भी कृतियां हैं सब कुछ है डिटेल बता दी हूँ। चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पहला नंबर को विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 में कौन से पुरस्कार पर बताए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे विनोद कुमार शुक्ल ने। ऑब्जेक्टिव अभी बताए हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1999 में। तो ऑप्शन बी होगा। और चलिए दोस्त, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म स्थान का है, बताए हैं कि राजा नंद गाँव, लेकिन यहाँ बताएंगे तो नहीं जन्म स्थान, लेकिन हाँ राजा नंद गाँव है। ये नहीं बताया था कि राजा नंद गाँव स्थान है, राजा नंद गाँव छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन बताया था कि भिलाई छत्तीसगढ़ में, लेकिन भिलाई भी होगा, भिलाई भी ऑप्शन है तो भिलाई होगा, लेकिन राजा नंद गाँव दिया था, यह ऑप्शन बी होगा। ठीक ना। और तीसरा नंबर को देते हैं। चलिएगा दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ध्यान देकर पढ़ना है, कोई एक एक करके ऑब्जेक्टिव को याद करना है। क्या करें? विनोद कुमार शुक्ल जी के निवास स्थान बताए थे, क्वेश्चन में बताए कि पहले बार हम बताएं कि विनोद कुमार शुक्ल जी के निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर के छत्तीसगढ़ में। याद हुआ ना, रायपुर के छत्तीसगढ़ में। सभी जितने ऑब्जेक्टिव हम बाकी हैं सभी इसमें लड़ जाएगा कि रायपुर के छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान था। जन्म कहाँ हुआ था? राजापुर नंद गांव में, छत्तीसगढ़ में। और चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी ने कौन सी कविता लिखी, बताइए कि कौन सी कविता? तो प्यारे नन्हे बेटे हैं। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी लिखा हुआ है। याद हुआ ना कि प्यारे नन्हे बेटे किनका लिखा हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी की है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को याद करना है क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीकी आ गया, मात्र 3 महीना बचा है अभी से याद नहीं करेंगे एक एक करके तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा हिंदी में। और चलिए पांचवा नंबर को, रघुवीर साहब जी स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी की कब प्रदान किए थे, बताए थे। ऑब्जेक्टिव में बताए थे तो 1990 में जो रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी, यह लगता है नहीं बताए थे ना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लेकिन बताए नहीं थे। कब प्रदान किए थे, तो 1990 में। इसे याद रखना, 1990 में। और चलते छठा नंबर 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी की कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो दयामती साहित्य, हाँ 1999 का है ना, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे कब? 1999 में। कौन? विनोद कुमार शुक्ल ने। विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखा हुआ कहानी है तो प्यारे नन्हे बेटे। याद करना ना, एक एक करके ऑब्जेक्टिव याद करना है क्योंकि हम बस रट रहे हैं, आपको सुनना है और रटना है आपको भी। कह रहे सतमन के विनोद कुमार शुक्ल जी की पहला कविता संग्रह लगभग शहीद पहचान सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित, क्योंकि बताए हैं जो पहला कविता है विनोद कुमार शुक्ल जी की कब प्रकाशित हुए थे, बताए हैं 1971 में प्रकाशित हुए, 1971 में प्रकाशित हुए थे। और 8वां नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी के विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कब रहे थे। चलिए ऑप्शन इसमें देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय से, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से, या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, या नरेंद्र देवी कृषि विश्वविद्यालय से। विनोद कुमार शुक्ल जी विश्वविद्यालय से रहे थे तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक एक करके ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है और चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, तभी जैसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा आपके तक नोटिफिकेशन चला जाए। और विनोद कुमार शुक्ल जी की पहला कविता संग्रह कौन है? पहला वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये बताए हैं कि वह नया गर्म कोट पहनकर चला गया, तो ये बताए हैं
सब कुछ होना बच गया ये भी है, अंतरिक्ष नहीं, यह लगभग जहिद, इनमें से डी हो, लगभग जहिद होगा, ऑप्शन डी होगा। और 10वां नंबर है कि प्यारे नन्हे बेटे की कविता किस शैली में लिखी गई है। प्यारे नन्हे बेटा जो किस शैली में लिखा हुआ है, तो वार्तालाप शैली, वार्तालाप ये नहीं बताए गए हैं, लेकिन वार्तालाप शैली में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में है। लेकिन लेखक परिचय में ये बताया नहीं गया था वार्तालाप शैली में होगा, लेकिन नियमों से ध्यान से देखने पड़ेगा लेखक परिचय में, ठीक ना। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे की कविता के नायक कहाँ का रहने वाला है। तो प्यारे नन्हे बेटे के कहाँ के रहने वाले थे, तो भिलाई छत्तीसगढ़, बताए थे ना, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला थे। और लेकिन यह बताया था वहाँ पर पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ाया था, वह नहीं लड़ा था, राजा नंद गाँव में लड़ा था। यहाँ लड़ गया ना कि भिलाई छत्तीसगढ़ में, मेरा पढ़ाई वाला लड़ गया। लेकिन ठीक है, बग देते हैं, सब याद होना चाहिए सबको। कि 12 नंबर के विनोद कुमार शुक्ल जी 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। किस कवि, किस यानी कि 5वें 6ठे दशक में, या 6ठे 7वें दशक, या 7वें 8वें दशक, या 8वें 9वें दशक में। तो विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी में या 7वें और 8वें दशक में, 7वें और 8वें दशक में आए थे। और याद रखना इसको। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना 20 महाविद्यालय साहित्य के किस विद्या का संग्रह है। नाटक संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। जो विनोद कुमार शुक्ल जी विश्वविद्यालय के साहित्य की विद्या है कहानी संग्रह के लिए, कहानी संग्रह के लिए। और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, याद रखना है 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। नौकर की कमीज है, कंकाल नहीं है, इरावती भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जो उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी की है नौकर की कमीज है, नौकर की कमीज, इसे याद रखना है। चलिएगा 15 नंबर, पेड़ पर कमरा का अनुनाद में भाषा में हुआ था। पेड़ की कमरा फ्रेंच भाषा में, इतावली भाषा में हुआ था, इतावली भाषा में हुआ था, लेकिन मैथिली भाषा में नहीं, जापानी भाषा में नहीं। लेकिन फ्रेंच भाषा, मैथिली भाषा, जापानी भाषा इसमें नहीं हुआ था, लेकिन इतावली भाषा में हुआ था। इसे याद करें, पेड़ की कमरा का अनुनाद किस भाषा में हुआ था, इतावली भाषा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल जी की है। गंगा तट नहीं होगा, घास में डूबका आकाश यह भी नहीं होगा, सब कुछ होना बच गई है आंसू यह भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो, सब कुछ होना बच गई है विनोद कुमार शुक्ल जी की कृतियां हैं, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं और इसे आपको देखना है, इसका आंसर देना है। क्या करा दो कि निम्न में से कौन सी कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल जी का है। विनोद कुमार शुक्ल जी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया था, यह है, लेकिन उम्मीद का दूसरा नाम। कविता ने कहा चांद में मुंह तेरा, यह नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन बी और सी डी यह नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है, जो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, यह है विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखा हुआ कृतियाँ, ठीक ना। और 18 नंबर को देखते हैं। देखिए 18 नंबर को, एक तारे लोहे के लंबा लड़की के 2 खंभों पर तना बांध हुआ बहरा, यह पंक्ति शिष्य पाठ में है तो पुत्र वियोग में, प्यारे नन्हे बेटे में है। और 19 नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बताया था गोंडा का छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर गोंडा का छत्तीसगढ़ में नहीं ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ में हुआ था, रायपुर के छत्तीसगढ़ में ना, गोंडा तो ज्ञानानंद पत्र जी को हुआ था। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था, बताए थे विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 में, 1 जनवरी 1937 से। और 21 ने प्यारे नन्हे बेटे के शीर्षक कविता में किस कविता संकलन से संकलित है। यह अष्टयाम से नहीं होगा, शिव भवानी नहीं होगा, लहर भी नहीं होगा, वह आदमी नया मार कर कोट पहनकर चला गया, यह है, ऑप्शन नंबर डी है जो है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सबको आपको याद हो गया होगा, एक एक करके पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। 22 नंबर को, मेहनत कश और औरत कवि ने किस रूप में देखा। सोना के रूप में, लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में, लकड़ी के। नहीं सोना, नहीं पत्थर, नहीं लकड़ी। मेहनत कश औरत किस कवि ने किस रूप से देखा था, तो लोहा के रूप में, लोहा के रूप में देखा था। और 23 नंबर की, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल जी की है। चलिए देखते हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये तो नहीं होगा, हरे के हर नाम यह भी नहीं हो, मौत के मुस्कुराई ये भी नहीं। लेकिन दीवार में एक सड़की रहती थी, खिड़की रहती, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन नंबर ये है जो विनोद कुमार शुक्ल जी की कृतियाँ है। और 24
24 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल जी की किस कृति पर मनी कॉल से फिल्म बनाई गई थी। लेकिन फिल्म का रुचि थे विनोद कुमार शुक्ल, फिल्म देखने में भी रुचि था, ठीक ना। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, खिलौना तो देखेंगे। देखिए नौकर की कमीज एक फेमस क्वेश्चन है, नौकर की कमीज नंबर 1 मत, इसलिए नौकर की कमीज हो, जो कि पेड़ के कमरा भी हो, दीवार पर खिड़की रहती है, यह भी है विनोद कुमार शुक्ल जी की है, लेकिन नौकर की कमीज है इनमें से ज़्यादा फेमस होती है, इसलिए हम सी मारते हैं। और 25 नंबर की पत्नी बेटियां क्या करती थी। पत्नी बेटियां क्या करती, क्या डरती थी, पढ़ाती थी, डांटती थी या पढ़ाती थी, या सुलाती थी या समझाती थी। जो पत्नी बेटियां था, न ही डांटती थी, न ही पढ़ाती थी, न ही सुलाती थी, यह समझाती थी, अपनी पत्नी बेटी को समझाती थी, और इसे याद रखना है। और 26 नंबर क्वेश्चन चलेगा, जो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पिता बेटिया को क्या कराते हैं, तो समझाते हैं, सिखलाता है, ऑप्शन सी हो, सिखलाता है, समझाने का सिखलाता होता है। और 27 नंबर के प्यारे नन्हे बेटे कविता में लूहों के किसका प्रतीक है। चलिए बताइएगा, प्यारे नन्हे बेटे की कविता से लोहे के किसका प्रतीक है, तो यह कर्म का होता है। और 28, 29, 30 नंबर के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्त, क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता है, नीरज नहीं होगा, बच्चन भी नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 29 में प्यारे नन्हे बेटे कविता किस संकलन से लिया गया है, तो वह आदमी नए गर्म को ये से लिया गया है, लेकिन सब कुछ होना बच गया, लगभग ये सब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान देना है। और चलिए अगली वीडियो से मिलेंगे। नौकरी कमीज के लेखक हैं, क्या है, नौकरी कमीज एक प्रकार है, कहानी है, प्रबंधकार है, या संस्मरण है, या उपन्यास है। तो नौकरी कमीज है एक प्रकार का उपन्यास का है, तो नौकरी कमीज का है एक प्रकार का उपन्यास है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो को साथ ऐसे लेकर। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कैसा आपको वीडियो लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे वीडियो लेकर। बताइएगा नौकरी कमीज क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।